morning students, hope you all are doing good at your homes. So before starting our today's class, let us quickly revise what we have studied in our previous class. Okay students, in our previous class we were studying about the prevention of corrosion. Okay, कि हम मेटल को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं. Okay students, so rusting of iron can be prevented by painting, greasing, galvanizing, क्रोम प्लेटिंग और मेकिंग अलॉयज़. ओके, तो आयरन को हम जंग खाने से कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए हम उसको पेंट कर सकते हैं, उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं, उसको गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं, उसकी क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, या फिर उसको हम अलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ गैल्वनाइजेशन? So galvanization is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. Okay students, तो galvanization क्या होता है? ये वो मेथड होता है कि जिसमें हम आयरन और स्टील के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं. किसकी? थिन लेयर ऑफ जिंक से हम उसको कवर कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट मेथड वाज अलॉइंग. अलॉइंग मीन्स कि हम उसको अलॉय में कन्वर्ट कर दें. ओके, तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ completely different हो जाती हैं. Okay, so now here we have taken one alloy, that is brass. Okay, so brass is a mixture of 70% copper and 30% what? Zinc. Okay, so brass contains 70% copper and 30% zinc. Okay students, similarly steel is a mixture of iron and carbon. Steel क्या है? Steel किसका mixture है? Iron और carbon का mixture है. Okay students, so pure iron is very soft and stretches easily when hot, and when it is mixed with small amount of carbon it becomes hard and strong. Okay, जो प्योर आयरन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो आसानी से खिंच जाती है जब वो गर्म होती है. ओके, सो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड कर देते हैं. ओके, एंड आफ्टर एडिंग कार्बन व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रांग. ओके, सी नाउ इट्स प्रॉपर्टीज आर एंटायरली चेंज. ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई है. पहले कैसे थे? पहले वो सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल थी, बट नाउ as soon as we have added 0.05% of carbon, what happens? It becomes hard and strong. वो hard और strong बन गई. Okay students, in this way property of any metal can be changed by mixing it with some other substances. Okay, तो इस तरीके से हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं उसको साथ किसी और मेटल को मिक्स करके. ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग अलॉइंग बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ सी वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज. हम लोग अलॉय कैसे बनाते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्टली मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन एडिंग द अदर सब्सटेंस. ओके, तो ये कैसे बनता है कि इसमें जो प्राइमरी मेटल होता है उसको हम पहले मेल्ट कर लेते हैं एंड देन एडिंग द अदर सब्सटेंस इन इट, और उसके बाद उसमें हम दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं. ओके, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में. ओके, इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर. उसके बाद इसको हम रूम टेम्परेचर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now students, carrying forward our class, some more points were remaining in this topic. Okay students, so students, our first important point for the discussion is, if one of the metal is mercury then the alloy is known as an amalgam. Okay students, अगर उन दो मेटल में से, प्राइमरी मेटल में से और या फिर जो मेटल हम ऐड करते हैं उनमें से एक मेटल अगर मर्क्यूरी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन द अलॉय इज नोन एज एन अमलगम. ओके, तो अलॉय को हम लोग अमलगम बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर एग्जांपल एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी एंड जिंक विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इट विल बी कॉल्ड एज जिंक अमलगम. ओके स्टूडेंट्स, सो एन अलॉय of zinc and mercury is called zinc amalgam. Okay students, ओके स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर दोनों मेटल्स में से या फिर या एक मेटल या नॉन मेटल में से अगर कोई चीज़ मर्क्यूरी है तो उस अलॉय का नाम क्या होगा? अमलगम होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो जिंक और मर्क्यूरी के अलॉय को हम लोग क्या बोलेंगे? जिंक अमलगम. सिमिलरली सोडियम एंड मर्क्यूरी अलॉय विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सोडियम एंड मर्क्यूरी, इट विल बी सोडियम अमलगम. ओके स्टूडेंट्स, now our second point is electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metals. okay students, तो जो alloy होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्योर मेटल से कम होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो अवर सेकेंड पॉइंट इज So students, our second point states that the electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metals. ओके तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, वो जिस मेटल से वो मिलके बने होते हैं उससे क्या होता है, उससे कम होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. सी ब्रास एंड ब्रॉन्ज. Brass and bronze both are what? Both are alloys. Okay, and they are made up of, see, brass is made up of copper and zinc, and bronze is made up of copper and tin. Okay, तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया, ब्रास का और ब्रॉन्ज का. ओके तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज दोनों कॉपर, ये दोनों में ही कॉपर होता है. Okay students, so copper is a good conductor of electricity, but on the other hand brass and bronze are bad conductors of electricity. Okay, they are not so good in conducting electricity. Okay students, तो brass और bronze किससे, कॉपर से मिलके बने हैं, बट कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसीलिए तो हम उनका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं. कॉपर वायर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी यूज़ करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज नॉट सो गुड. ओके, ये कैसे होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. On the other hand, now students, another alloy named solder, an alloy of lead and tin, has a low melting point and is used for the welding electrical wires together. Okay students, तो एक सोल्डर जो अलॉय होता है किसका होता है, जो लेड और टिन का अलॉय होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के लिए उसको हम यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सोल्डर एक अलॉय होता है. सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन. तो किससे मिलकर बना होता है, लेड और टिन से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है, और इसीलिए हम उसको वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम उसको यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, एन अलॉय ऑफ पीबी, लेड एंड SN टिन. ओके, तो लेड का जो केमिकल सिंबल होता है वो Pb होता है, और टिन का जो केमिकल सिंबल होता है वो SN होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, and our chapter also comes to an end. Okay, so we have finished our third chapter. Okay students, so till now we have completed our 3 chapters. First one was chemical equations and reactions, and second one was acid, bases and salts, and third metals and non-metals. Okay students, so we have completed our third chapter also, and from tomorrow onwards we will be discussing some important questions. Okay students, so that's it for today. Goodbye.